आदाब व्यूअर्स, कच्चा क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। जी तौसीफ भाई, आज एक बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया। बहुत ही वेल अवेटेड मैच, बहुत देर से चल रहा था इसका शोर होगा, मीडिया पर भी इधर उधर भी। अब आज पाकिस्तान ने तो टीम अनाउंस कर दी है, हम्म। इंडिया ने अभी अनाउंस नहीं की। उसके प्रोबेबल्स हम देख सकते हैं। पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है उसको लेके पहले शुरू करते हैं, फिर साथ साथ इंडिया को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो इस वक्त जो टेम्परेचर की सूरत हाल और बारिश की सूरत हाल है वहां पर कैंडी में, वो ये है कि लेट ट्वेंटीज में टेम्परेचर रहेगा और बारिश के इम्कानात भी 70% तक शो कर रहा है गूगल। ठीक है जी। अब इस कंडीशन में मैच कितना हो सकेगा, ये तो लग रहा है कि मैच हो जाएगा, लेकिन फिर शायद रिड्यूस्ड ओवर्स होंगे, यकीनन रिड्यूस्ड ओवर्स होंगे। कितने रिड्यूस होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें किसको एडवांटेज होता है, पहले बैटिंग को बाद में बैटिंग को, ये भी हम सती साहब से पूछेंगे। और शुरू करते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन से। तो पाकिस्तान ने सती साहब वही टीम रखी है जो नेपाल के साथ खेली है। तो क्या पाकिस्तान का ये माइंडसेट है या आपको लग रहा है कि उस कंडीशन में यही बेहतर था? देखिए, मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि मेरे जहन में था कि सऊद शकील को लाएंगे। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर तीसरा जो बाहर भी, अगर अक्षर पटेल भी हैं तो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उसके बाद जडेजा हैं और कुलदीप यादव हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि उनको खिलाएंगे ताकि पाकिस्तान ने मिडिल ओवर इवन अगर 10 से 30 ओवर के दरमियान देखें तो हम इवन नेपाल के खिलाफ भी स्ट्रगल किए, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर, और वो तंग कर रहे थे हमें ना। तो उस सेंस में मैं बात करूंगा कि हमें वो एक बैट्समैन ऐसा चाहिए था मिडिल ऑर्डर में जो स्ट्राइक रोटेट कर सके। और मेरा ख्याल है कि वो सऊद शकील वहां पे परफेक्टली फिट होता, क्योंकि आगा जो है वो फ्लैम्बॉयंट प्लेयर हैं, इफ्तिखार भी अच्छा खेलते हैं लेकिन तेज खेलते हैं। स्ट्राइक रोटेट करने वाले नहीं हैं ये लोग, वो हैं जो रोकेंगे या मारेंगे। दरमियान वाला काम मुश्किल है और दरमियान वाले काम वाले हमें बैट्समैन चाहिए। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उस सेंस में। लेकिन आई गेस कि शायद वो नवाज को ऊपर खिला रहे हैं, और मे बी दैट इज वाई दे हैव केप्ट द सेम स्क्वाड, क्योंकि नवाज बिल्कुल बारी कर सकते हैं और स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं। ही इज एक्चुअली इन प्रॉपर बैट्समैन। तो मेरा ख्याल है कि शायद नवाज को ऊपर खिलाएंगे तब जाके हमारा बैलेंस ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, एक ओपनर के बारे में बात मैं करना चाहूंगा। फखर जमान, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। जिस तरह खेल रहे हैं वो साफ रस्टी नजर आ रहे हैं, उनका फुटवर्क बिल्कुल नहीं है। दूर से खेल जाते हैं बॉल को, एक ही फैशन में आउट हो रहे हैं बार बार, रिगार्डलेस ऑफ पेस ऑफ द बॉलर। हम्म। 120 25 30 वाली गेंद पे भी वो आउट हो रहे हैं, 140 पर तो आउट हो ही रहे हैं। तो क्या बिल्कुल। आप समझते हैं कि उनकी जगह पर किसी को खिलाया जा सकता था? अब्दुल्ला शफीक भी बैठे हुए स्क्वाड में, या कोई और प्रेशर है जिसकी वजह से उन्होंने खिलाना मुनासिब समझा इसको? नहीं, आई थिंक बड़े मैच है जो आपको रेपुटेशन, बड़े मैच में प्लेयर्स अपनी रेपुटेशन पे खेलते हैं ना, फॉर्म पे नहीं खेलते मेरे ख्याल में। तो आई गेस के दैट्स व्हाट पाकिस्तान हैज गॉन फॉर। उनका फुटवर्क, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मुझे अगर तो इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को खिला दिया, वो सबसे ज्यादा तंग करेगा हमारे बैट्समैनों को, क्योंकि उसकी पेस नहीं है और वो बड़ी नैगिंग लाइन लेंथ से गेंद करता है। उसकी गेंद, क्योंकि फखर जमान जो है ना, पेस क्रिएट करते हैं फास्ट बॉलर से ना, इनके यूज करते हैं पेस, तो उनको पेस नहीं देंगे तो वो तंग होंगे। ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, फुटवर्क भी नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे प्लेयर्स को एक आध इनिंग चाहिए होती है उनके। अगर 15-20 शॉट्स अच्छे लग गए शुरू में, 8-10 शॉट्स अच्छे लग गए, तो फिर ही विल स्कोर बिग, क्योंकि वो फिर आपकी जो है ना मसल मेमोरी आ जाती है पुरानी वाली वापस ना, समझ रहे हैं। लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बड़े मैच में अब्दुल्ला शफीक को लाना शायद जाती होती। हाँ, डेफिनेटली इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। नो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वैसे भी एक उसी माइंडसेट के साथ जाता है जो विनिंग कॉम्बिनेशन के, वो बेशक किसी भी टीम के खिलाफ हो, उसको तोड़ना पसंद भी नहीं करते। ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी सोच है। दैट्स फाइन। बिल्कुल। आई आई बिलीव कि इस वक्त इसको तोड़ना मुनासिब भी नहीं था। और कोई ऐसी बहुत स्वाय, जैसे आपने बात की सऊद शकील के, कोई ऐसा बैठा भी नहीं हुआ बाहर जिसको बेंच पर से उठा के यहाँ खिलाया जा सके, और इतने बड़े बिल्कुल। मैच। ठीक है जी। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। तो मिडल ऑर्डर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सऊद शकील की अदम मौजूदगी में अगर नवाज को ऊपर खिलाया जाता है या आगा तेज रन करते हैं, रोटेशन अभी भी प्रॉब्लम होगा हमारे पास, स्ट्राइक हम्म। रोटेशन। जैसे आपने कहा कि वो फील्डर ज्यादा हो जाते हैं अंदर, तो वो उसमें प्रॉब्लम आता है, पाकिस्तान से स्ट्राइक रोटेट नहीं होती। तो उसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को इख्तियार करना पड़ेगी? जैसे मतलब रिजवान को स्विच किया जा सकता है, नीचे किया जा सकता है, किसी और को ऊपर किया जा सकता है, या सेम माइंडसेट के साथ ही जाएगा पाकिस्तान? व्हाट डू यू नहीं, थिंक मेरा अबाउट ख्याल है कि हमारे पास सिर्फ एक प्लेयर है जो ऊपर बारी कर सकता है, और वो है अपना नवाज। तो इट? अगर नवाज को इन्होंने फ्लोट किया 5वें नंबर पे, तो दैट वुड बी प्रॉब्ली पाकिस्तान सरप्राइज, जो है ना वो सरप्राइज इंडिया को देने। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिजवान नाउ शुड बैट एट 4, क्योंकि उसका बाबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। 3 पे बाबर, 4 पे वो, तो वो अच्छे इकट्ठे खेलते, बेशक वो रन बॉल्स मतलब चूक कर जाते हैं काफी सारे, लेकिन
उन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो अब चेंज करने का लॉजिक नहीं बनती। हाँ, स्टार्ट में कर पिछले मैच में कर देते तो फिर बेहतर था। अब ये है कि पांचवें पे शायद, पांचवें पे मोस्ट लाइकली या छठे पे नवाज को शायद खिला दें और फिर बैटिंग को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लें इस तरह, मेरे हिसाब से। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन पाकिस्तान बैटिंग के मुतालिक वो ये है कि पाकिस्तान ने लास्ट मैच में नेपाल के जैसी मतलब नंबर 15वें नंबर की टीम के खिलाफ 133 डॉट बॉल खेले। बिल्कुल। 300 में से 133 डॉट बॉल, ऑलमोस्ट आधे डॉट बॉल खेले। तो अब पाकिस्तान कितने अफोर्ड करता है इंडिया के खिलाफ डॉट बॉल खेलना, एक अच्छा, अच्छा नहीं टारगेट देखें, सेट करना? डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान ने मेजोरिटी डॉट बॉल्स खेले ना, वो 10 से 40 ओवर के दरमियान खेले, वो 10 से 35 ओवर के दरमियान खेले, और वो दो जी स्पिनर्स जब जहाँ पे गेंद कर रहे थे, जी। और इंडिया के स्पिनर्स उनसे बेहतर हैं। ठीक है। तो अब बात वही आ जाएगी कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने क्रीज भी ज्यादा यूज नहीं किया, इम्प्रोवाइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। ठीक है, हम्म, क्योंकि वो एक आध टांग पे कर देते थे बॉल, एक आध पीछे गेंद कर देते थे, जिसमें बाउंड्री शॉट मिल जाता था और बाकी आप डॉट्स खेल लेते थे। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया, कुलदीप यादव शायद मिस करे अपनी लेंथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के बॉलर्स आपको, दे विल मिस देयर लाइन और लेंथ दैट मच, राइट? तो उसमें आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। आई एम श्योर बाबर एंड रिजवान बोथ कैन इम्प्रोवाइज, लेकिन इम्प्रोवाइज करने में आप थोड़ा सा रिस्क, हाई रिस्क शॉट्स खेल जाते हैं। तो they have to change their strategy definitely. They can't bat the same way they've batted against Nepal, क्योंकि Pakistan will end up scoring 250 runs if they bat first, and that's not enough runs on board. ठीक है, बाकी तो हमें पूरा पैटर्न नजर आ रहा है, क्योंकि 11 अनाउंस कर दिया है तो उस पर ज्यादा बात हो नहीं सकती। हमें पता है कि जी जी नीचे नीचे 3 फास्ट बॉलर हैं और जी जी। दरमियान में शादाब हैं, तो इस वेरी सेट पैटर्न नवाज हैं। तो बड़े वो मतलब बैलेंस का काइंड ऑफ टीम पाकिस्तान ने बनाई है, और ये सेटअप हमारा काफी अरसे से इसी तरह ही चल रहा है। तो जी लेट्स सी कि कैसे परफॉर्म करता है पाकिस्तान। अब आते हैं इंडिया की तरफ, तो उसमें जो प्रोबेबल्स हम कह सकते हैं, हमें टीम तो चूंकि उनके सामने आई नहीं है, तो रोहित कप्तान है ईशांत के साथ, वो अगर ओपन करते हैं तो ईशान को खिलाना। और नीचे अगर आप देखते हैं शुभन गिल मिसिंग है इसमें, तो अगर आप टॉप 4 को टच कर ले सही साहब, तो फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और लिसनर भी हैं हमारे प्रोग्राम्स के, पंकज कुमार, हरियाणा से हैं लेकिन रहते हैं हमारे साथ ऑकलैंड में। तो उनसे मैंने पूछा कि यार आपकी क्या टीम होगी, तो उनके ख्याल में ये टीम होगी, तो हमने वही टीम ऐसा लगा दी। और बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही है कि ईशान किशन ओपन करते हैं और कीपर भी हैं, तो उनसे ओपन जब कराएंगे तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और वो शाहीन शाह अफरीदी की इफेक्टिवनेस को डेफिनेटली फर्क होगा। क्योंकि अगर पहला ओवर, पहला बॉल ईशान किशन फेस करते हैं पहला ओवर, तो जो शाहीन शाह अफरीदी का जो इन डिपर आता है ना राइट हैंडर्स के लिए, उससे रोहित बच जाएंगे मेरे ख्याल में। और राइट एंड लेफ्ट डेफिनेटली हमारे बॉलर्स को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। शुभमन गिल ऑब्वियसली अनलकी रहेंगे, बहुत अच्छे बैट्समैन है, हो सकता है उनको खिला लिया जाए, लेकिन उनको खिलाएंगे तो फिर आपने मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार को शायद बाहर बिठाना पड़े, विच अगेन लाइक इंडिया वांट्स टू यूज देयर एक्स फैक्टर, ऑल्दो सूर्य कुमार यादव इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है, लेकिन आई थिंक ही स्पॉट ऑन विद ईशान किशन, और शुभन गिल को शायद रेस्ट कराए। अगर टॉप 4 की बात करें तो हाँ बिल्कुल, ईशान किशन ने 200 भी किया हुआ है वनडे क्रिकेट में। और रोहित शर्मा तो हमें पता है कि थोड़ा सा लेंथ पीछे हुआ तो उन्होंने पुल मार देना, तो उनको बस पीछे नहीं खिलाना। विराट कोहली, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। जो सॉरी आयर जो है, इन्होंने नाम थोड़ा गलत लिख दिया उनका, आयर जो है वो स्पिनर फास्ट बॉलर्स दोनों को अच्छा खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनका फुटवर्क एक्सट्रीमली गुड। मेरा ख्याल है कि इस बैटिंग लाइनअप में मे बी हिज फुटवर्क इज ऑन पार विद विराट कोहली, लाइक इतना अच्छा फुटवर्क है उनका। तो वो दरमियान में कंसोलिडेट कर सकते हैं, अगर वो लंबी बारी कर गए तो फिर पांड्या और सूर्य कुमार यादव जो हैं वो दे आर वेरी गुड फिनिशर्स। तो जडेजा उसके बाद हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लेग स्पिनर को काउंटर करने के लिए हो सकता है जडेजा को ऊपर भेज दें। ठीक है, तो और because हमारे पास दोनों जो ऑप्शन हैं वो बोथ द ऑप्शंस टेक इट अवे फ्रॉम राइट हैंडर्स, राइट, व्हिच मींस दैट दे या टेक इट इन, ब्रिंग इट इन टू लेफ्ट हैंडर्स। तो जडेजा को फ्लोट किया जा सकता है, ऊपर के ऊपर भेजा जा सकता है। जो अगर यही बैटिंग लाइनअप देखें तो शार्दुल ठाकुर जो है वो अगर 8वें पे खेलेंगे तो इनकी बैटिंग बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि सिराज और शामी दोनों को खिलाएंगे, मेरा ख्याल है कि सिराज को खिलाएंगे क्योंकि वो गेंद आगे से थोड़ा सा ज्यादा हिलाते हैं। बुमराह अंडरस्टूड सिलेक्शन है, और कुलदीप यादव जो है वो रिस्ट स्पिनर है, और बाबर आजम और रिजवान दोनों रिस्ट स्पिनर्स को पिक नहीं कर पाते। तो आई थिंक इट्स अ गुड सिलेक्शन। अच्छा, ओवरऑल टीम जी, पंकज कुमार, थैंक यू वेरी मच। आपकी टीम तो हमें लग रहा है कि इंडिया की टीम ही है। इसमें कोई सिराज और आपने उसको शामी को स्लैश में रखा है, डेफिनेटली उनमें से एक ही खेलेंगे। और जैसे सर साहब ने कहा कि लग रहा है कि सिराज ही खेलेंगे। अच्छा सर साहब, आपकी बात आपने कहा कि रोहित को फेस ना करना पड़े अफरीदी को, ईशान हो सकता है कि वो पहला ओवर खेलें, तो उसके लिए जरूरी होगा ईशान के लिए कि वो उस ओवर में कम से कम सिंगल ना ले, ताकि रोहित
रोहित फेस ना करें। नहीं, असल में डॉक्टर साहब वो तो पता क्या, वो बेशक पहले गेंद पे सिंगल ले ले, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ेगा ना फिर जी शहनशाह अफरीदी को। ठीक है, जो जी आपकी एक बिल्कुल। रिसेंट मसल मेमोरी होती है ना, तो वो जी राइट एंड लेफ्ट के साथ वो जो है ना, वो लेफ्ट हैंडर्स को इतना अच्छा बॉल नहीं करते, वो करते हैं लेकिन मतलब इतना अच्छा उनको, उनकी जितनी भी पिटाई हुई है वो लेफ्ट हैंडर से ही हुई है। तो आई थिंक इन दैट फ्रंट इट वुड बी अ वेरी गुड मूव टू हैव ईशान किशन ओपनिंग द बैटिंग। ठीक है ठीक है। वैसे भी रोहित उस साइड पे खड़े होकर नॉन स्ट्राइकर पे देख सकेंगे कि बॉल किस तरफ को जा रही है। ठीक है। अच्छा, क्विकली आखिरी क्वेश्चन, वैसे तो खैर अपनी सारी टीम के बारे में बता दिया। जी अगर जी। हम जनरली बात करें तो सूर्या कुमार यादव और हम्म। हार्दिक पांड्या दोनों हार्ड हिटर भी हैं, एक ऑलराउंडर है, एक फुल बैट्समैन है। सूर्या कुमार यादव एक्स फैक्टर हैं, कोई शक नहीं इसमें। उनकी परफॉर्मेंस को पाकिस्तान के खिलाफ के बहुत अभी तक गो के मैच ही बहुत कम खेले हैं शायद, तो इस वजह से भी कम है कंपेरेटिवली। और वैसे भी उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं लगी पिछले कुछ अरसे में। ये भी चांसेस थे कि हो सकता है सूर्य कुमार यादव आए ही ना टीम में, लेकिन बहरहाल उन्होंने बिल्कुल। जगह तो बना ली। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो वो डिस्ट्रक्टिव तो हैं ही हैं, लेकिन हम्म। अगर जरूरत पेश आ जाए, ऊपर से 4 विकेटें, 2-3 विकेटें गिर जाएं और प्रेशर आ जाए उन पे, तो ये दोनों लंबी इनिंग खेलने की क्या सलाहियत रखते हैं और उनको कैसे कोप देखिए, करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग को? डॉक्टर साहब, काफी लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं सूर्य कुमार यादव की फर्स्ट क्लास में भी 50 से ऊपर की एवरेज है, समझ से। हम्म मतलब ये कि ही इज प्लेड द लॉन्गर फॉर्मेट इन लॉन्ग इनफ, राइट, ही इज इन हिज अर्ली 30s, राइट। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा, क्योंकि ही प्लेज इन द स्ट्रेंज एरियाज। लाइक हम्म वो जब 5 फील्डर बाहर होते हैं ना T20 में, तब भी वो बाइसेक्ट कर लेता है फील्ड को, तो 4 में तो उसको मसला ही नहीं होगा। आई डोंट हम्म थिंक दैट्स एन इशू। हाँ, ये जरूर है कि शायद पांड्या को ऊपर भेज दें उससे, अगर जल्दी विकेटें गिर जाती हैं, क्योंकि पांड्या टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, कुमार यादव चला के खेलते हैं, पांड्या बारी ले सकते हैं, पांड्या कैन एक्चुअली बैट लाइक एन ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन, सो आई थिंक। और फिर हम एक और चीज मिसिंग कर रहे हैं कि जडेजा जो है ना, उनको भी ऊपर भेजा जा सकता है, अगर जल्दी या विकेट गिर बिल्कुल। जाए जडेजा को ऊपर भेजा जा सकता है। और ये दोनों, जडेजा के भी 3 फर्स्ट क्लास में ट्रिपल हंड्रेड्स तो आई या थिंक इंडिया इज गॉट इट ऑल कवर्ड इन दैट फ्रंट, कि अगर जल्दी गिरती हैं तो किस तरह मैनेज करेंगे। इट्स मोर के पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर नहीं है कोई भी, ठीक है, जेनुअन, तो वो थोड़ा सा हमारा वो डिसएडवांटेज है। क्योंकि जडेजा को फ्लोट करेंगे जिस तरह पाकिस्तान नवाज को फ्लोट करेगा। शायद ऑफ स्पिन के ऑप्शन तो इंडिया के पास भी नहीं है, क्योंकि वो भी बिल्कुल। लेफ्टी के साथ ही जा रहे हैं दोनों। उन्होंने भी अश्विन को बाहर बिठाया, उनके पास तो होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं खिलाया। कुलदीप को उन्होंने प्रेफर करेंगे। अभी तो खैर टीम नहीं है हमारे हाँ, पास, लेकिन हम अपनी कुलदीप इज अ टीम की देख। चाइनामैन बॉलर ना, तो जी चाइनामैन बॉलर स्टिल टेक्स इट अवे फ्रॉम लेफ्ट हैंडर्स ना, दैट्स राइट या। और ब्रिंग इट इन टू राइट हैंडर्स, ऑर्थोडॉक्स डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के पास बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है ना। तो हम, बिल्कुल हमारे जो option ऑफ स्पिनर्स हैं वो फिर वही हैं आगा, और वो आगा से बॉल नहीं कराते, और इफ्तिखार को शायद थोड़े नहीं। ओवर मिल जाए दरम्यान हाँ, मुझे लगता है कि देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। हो सकता है में। मिक्सअप करके दो दो तीन तीन करके, दो एक दो आगा कर लें, दो एक बिल्कुल, इफ्तिखार क्योंकि मैं कर लें, चाह रहा चार था कि पांच उसामा मीर को एज एन एक्सपेक्टर खिलाएं, लेकिन अब मुझे समझ आई है, क्योंकि पहले दोपहर में बारिश के चांस है, शाम में तो नहीं है बारिश, लेकिन वो फिर यही हो जाएगा कि रात में उस तक ड्यू पड़ जाए, तो वो फिर लेग स्पिनर्स, 2 लेग स्पिनर्स खिलाना रिस्की हो जाता है ना। अदरवाइज उसामा मीर जैसा बॉलर इन्होंने पहले नहीं खेला होगा, तो वो हमारे हम्म लिए था कि एक्सपेक्टर होता, लेकिन आई कैन सी व्हाई दे डिडंट पिक। ठीक है। और शार्दुल को खिलाने से पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया की बैटिंग की डेप्थ भी बढ़ गई है, क्योंकि शार्दुल कैन हिट द बॉल टू, जडेजा इज ऑलराउंडर, और इसके अलावा अपने हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उनकी बैटिंग डेप्थ काफी लंबी है। बिल्कुल। और साथ साथ वो तीनों बेहतरीन मतलब ऑलराउंडर कह सकते हैं आप उनको। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान ज्यादातर स्पेशलिस्ट पे रिलाय कर रहा है। पाकिस्तान में कम है कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए तो सिर्फ शादाब आप ऑलराउंडर, या नवाज को किसी हद तक कह सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये कॉन्टेस्ट किस तरफ को जाता है। सच साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जरूर नहीं कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सही, और मेरा ख्याल है कि अगर शार्दुल ठाकुर खेले तो वो सबसे ज्यादा तंग करेंगे पाकिस्तानी बैट्समैन को इन कंडीशंस में, क्योंकि पेस नहीं है, और हमारे प्लेयर्स दे लाइक टू यूज द पेस। तो यस। आई थिंक इफ ही प्लेज ही विल आइदर बॉल रियली वेल और रियली बैडली, ही वोंट एवरेज नहीं करेगा, वो अच्छा करेगा या बहुत बुरा करेगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि पहले बात तो यह है कि मैच हो, बारिश की वजह जी से जी। कुछ गड़बड़ ना हो, और हो तो मैक्सिमम हो, कम ओवर्स ना, बहुत कम ओवर्स ना हो, क्योंकि उसमें फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। एक को 40 ओवर मिल गए खेलने को, दूसरे को 20 मिले, तो इट्स गोना बी जी जी। डिफरेंट स्टोरी। तो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हम सब मिलके मैच देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।